जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको आशीष मिले। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर का वचन नीति वचन 4 अध्याय और उसका 20 से लेकर हमने 25 तक जो वचन पढ़े हैं, परमेश्वर हमसे बुद्धि की बात कहता है। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमें अपना बेटा बोलता है, बेटी बोलता है। वो हमें अपना नौकर नहीं बोलता, अपनी कोई बनाई हुई चीज नहीं बोलता। देखो, परमेश्वर एक पिता है और उसने हमें बेटा बोला है और वो सीधा कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हम भी तो ये कहते हैं ना अपने बच्चों को, बेटा इधर आ, मेरी बातों को सुन और ये बातें मान। तो मेरे प्रियो, जैसे हम एक पिता हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हम सब का पिता है। वो हमसे बातें करता है और हमें ज्ञान की बातें बताता है जो आगे पूरी जिंदगी हमारी जिंदगी में काम आएंगी। और 21 वचन कहता है, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी मैं बातें आपको बताता हूँ मेरे बेटे, मेरे पुत्र, जो भी बात मैं आपको बताता हूँ उन बातों को अपनी आंखों से दूर ना होने दे, अपने मन से दूर ना होने दे। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको भूल जाते हैं। सोचते हैं जब तक हम पढ़ते हैं वचन को तब तक तो लगता है कि हाँ, परमेश्वर सही बात कह रहा है, लेकिन जब उन बातों पर, उन वचनों पर चलने का टाइम होता है तो हम उन बातों को भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपने कानों को खोल ले और मेरी बातों को ध्यान से सुन ले और अपने मन के अंदर ले जा इन बातों को, अपने मन के अंदर इन बातों को धारण कर ले, ग्रहण कर ले। 22 वचन कहता है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कितनी गहरी बात कहता है कि जिनके पास परमेश्वर की बातें होती हैं, जिसके पास भी परमेश्वर का वचन होता है, उनके जीने का कारण परमेश्वर का वचन है। उनके शरीर के चंगे होने का कारण परमेश्वर का वचन है। ये बात हमें 22 वचन में, नीति वचन की पुस्तक में परमेश्वर हमें बताता है। कहता है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, क्या प्राप्त होती हैं? बुद्धि की बातें, परमेश्वर की बातें। जिनको परमेश्वर के ज्ञान ही नहीं है ना, जिनको परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो शरीर में भी दुखी रहते हैं और उनका वो जीवित भी नहीं रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें 2 तरीके बताता है। आदमी जीवित रहता है, एक आत्मा में और एक शरीर में। अगर कोई परमेश्वर के वचन के साथ चलता है तो वो आत्मा भी और शरीर भी दोनों में जीवित रहता है। लेकिन जो वचन को नहीं मानता, वचन को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, वो आत्मा में मर जाता है और उसका शरीर जीवित रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो 22 है वो कहता है कि जिनको बुद्धि की बातें समझ में आती हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और मानते हैं, उनके जीवित रहने का कारण और उनके सारे शरीर का चंगा रहने का कारण भी वो सारी बातें होती हैं जो परमेश्वर हमें बताता है। 23 वचन में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। कितनी गहरी बात बोल रहा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। कहता है, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। हमारा मन ही तो है जो सारे फसाद की जड़ है, जो सारे पापों की जड़ है। हम मन से ही तो करते हैं सब कुछ। मेरे प्रियो, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको हम शरीर से करने में डरते हैं, शरीर से करने में डरते हैं, उनको हाथ लगाते हुए डरते हैं, लेकिन मन में कर लेते हैं। क्योंकि मन में जब हम पाप करते हैं तो हमें कोई गुस्सा नहीं करता, कोई मारता नहीं है, कोई पीटता नहीं है, कोई हमें टोकता नहीं है, क्योंकि हमने मन में कर लिया। हालेलुया। ये पाप ऐसा पाप होता है मेरे प्रियो, मन के अंदर का जो पाप होता है वो किसी को नहीं पता होता, लेकिन एक है जो जानता है मन के पाप को। कौन? हमारा परमेश्वर। कहाँ रहता है? हमारे मन में, हमारे दिल में।
वहीं पे रहता है, और वहीं पे अगर हम पाप करेंगे तो उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज किसको होगी? हमारे परमेश्वर को। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर से ज़्यादा हमारे दिल को, हमारे मन को कोई नहीं जानता। हमारे साथ रहने वाली हमारी पत्नी या हमारा पति भी हमारे मन को नहीं जानता कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, क्या पाप कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे अंदर है। हालेलुया। लेकिन सब बातें परमेश्वर जानता है जो हमारे मन में होती हैं। तो इसलिए वो कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत का मतलब क्या है? हमारे जीने का, हमारे मरने का, हमारे उठने बैठने का, सारी चीज़ों का, इज्जत का, बेइज्जती का, सब चीज़ों का जो मूल है, मतलब आधार है, वो हमारा मन होता है। हालेलुया। हमारे मन से ही सारी बातें चलती हैं। हालेलुया। 24 वचन कहता, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, टेढ़ी बात कौन सी होती है? टेढ़ी बात हमारे मुंह से जब चुगली की बातें निकलती हैं तो वो टेढ़ी बात होती हैं। हालेलुया। टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के कहते ना, भी घुमा का बात क्या तक है, सीधी बात बोल। तो ये बात वो होती है जो सीधी बातें करता है ना, वो परमेश्वर के वचन से बात करता है, और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है। और जो टेढ़ी बातें करता है, जो उनको घुमा फिरा के बात करता है, वो शैतान उसके अंदर होता है। हालेलुया। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चालबाजी कौन सी होती है? धोखेबाजी से। कई बार है ना, हम अपने फायदे के लिए धोखे से बात करते हैं, अपने भाई से, अपने परिवार के किसी सदस्य से, अपने दोस्त से हम धोखेबाजी से बात करते हैं, धोखे से बात करते हैं भी हाँ ये कर ले, ये हो जाएगा, ये मुझे दे दे, ये तेरा हो जाएगा। इस तरीके से हम है ना बहुत सी बातों में धोखे से बात करते हैं। कहते ना भी धोखे तो बात कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें चालबाजी की बातों से दूर करने रहने को कहता है, और हमें टेढ़ी बात, जो चुगली की बातें होती हैं, उनसे भी दूर रहने के लिए कहता है। 25 वचन में कहता है परमेश्वर, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तेरी आंखें सामने देखे। कहते ना, सीधा देख के चल, आगे देख के चल, वरना ठोकर लग जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें किसी चीज की ठोकर लगे, और ठोकर एक तो पैर पे लगती है और एक पाप की लगती है। हालेलुया। ठोकर भी दो प्रकार की होती है। अगर हम आंखें खोल कर सीधे तरीके से नहीं चलते हैं तो हमें पैरों में ठोकर लग जाएगी और हम गिर जाएंगे। और अगर हम अपनी मन की आंखों को बंद करके चलेंगे, उन मन की आंखों से सीधा देख के नहीं चलेंगे, तो हमें पाप की ठोकर लगेगी और हम गिर जाएंगे। एक आत्मा में गिरना होता है, एक शरीर में गिरना होता है। शरीर में गिर जाओ उठ जाओगे, पाप में गिर के कभी नहीं उठोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने दासों को ऐसी ऐसी बातें बता रखी हैं। अगर हम बाइबल पढ़ते, अगर हम उसके वचन को पढ़ते हैं और मानते हैं, तो वो हमें गहरा भेद बताती हैं, गहरी गहरी बातें बताती हैं। और अगर हम उसकी बातों पर चलते हैं तो मेरे प्रियो, हम जीवन को प्राप्त करेंगे, ना कि मृत्यु को। संसार में हमारी मृत्यु हो भी गई तो भी हम जीवित रहेंगे आत्मा में। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। और मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में एक परमेश्वर की बेटी है और वो परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये परमेश्वर की बेटी है, उसकी गवाही को सुनो। और आप भी, अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ भी काम किया है, तो आप है ना एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी वीडियो को दुनिया तक दिखाऊंगा। हालेलुया। जिन लोगों को नहीं पता वो भी प्रार्थना सुनेंगे, आपकी गवाही को सुनेंगे, और परमेश्वर उनके मन को बदलेगा और वो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। हाँ, आपने गवाही देनी है जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किया है। हालेलुया। जय मसीह। भैया जी, मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके पास भेजने के लिए। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने जब से आपकी प्रार्थना सुनने लगी हूँ, जब से मुझे शांति मिली है। हे मेरे भैया, जब से मैंने आपको वीडियो देखती हूँ, आपकी प्रार्थना सुनती हूँ, तो आप बहुत अच्छी प्रार्थना सुनाते हो, वो मेरे समझ में भी आती है। और मुझे उस वीडियो सुनने के बाद में, आपकी प्रार्थना सुनने के बाद में मुझे आशीष भी मिली है। क्योंकि मैं कभी भी सुकून से नहीं रहती थी, पर अब मेरे दिल में शांति मिली है मुझे आपकी प्रार्थना सुनने के बाद में। आप अच्छी तरीक़ा से समझाते हो, आप बोलते हो खुद मुख से प्रार्थना करो, दूसरा से प्रार्थना मत कराओ, प्रार्थना करने वाले बनो, प्रार्थना करने वाले मत बनो।
इसलिए भैया जी मैं ये वीडियो आपके पास भेज रही हूँ। परमात्मा आपको आशीष दे। जैसे मेरा जीवन आप बदलते जा रहे हो वैसे सबका जीवन बदले। अब अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के पवित्र वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, घुटनों पर आ जाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपने मुंह को खोलकर अपनी बातों को परमेश्वर से करना शुरू कर दो। अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताना शुरू कर दो। अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद दो परमेश्वर को। ये समय जो भी है, जिस भी समय आप मेरी इस बातों को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जिस भी समय आप इस वीडियो को देखते हो, मेरी आवाज को सुनते हो, उसी समय आप अपने हाथों को उठाकर अपने मुंह से बोलना शुरू कर दो कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ कर और मुझे अपना प्रिय पुत्र जान और मुझे पवित्र कर, शुद्ध कर। क्योंकि मैं परमेश्वर इस संसार में रहकर जाने अनजाने में बहुत से पाप कर देता हूँ, लेकिन परमेश्वर तू पवित्र करने वाला है, तू मनों को जानने वाला है, तू सारी बातों को देख लेता है। मैं कहीं पर भी छुप जाऊं, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकता। हर कोई अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर से बातें करे। परमेश्वर से बातें करना ही तो प्रार्थना है। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बात करना। अगर हम अपने पिता से बात करते हैं तो वो भी प्रार्थना होती है। हालेलुया। आपने बात करनी परमेश्वर से, ऐसे बात करनी है जैसे आप अपने पिता से बात करते हो, इज्जत के साथ, प्यार के साथ, अधिकार के साथ आपने परमेश्वर से मांगना है। क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, संसारिक पिता की तरह नहीं होता है। संसारिक पिता कई बार है ना मजबूरी में आकर कुछ काम में नहीं करता है, या फिर डांट देता है या मार देता, मार के भगा देता है। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है। वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेगा। आप मांगो तो वो तो खुद कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके वचन, परमेश्वर के वचन कभी भी झूठे नहीं होते और ना ही वो कभी भी फैल होते हैं। उसका एक एक वचन ताया हुआ है, बरता हुआ है, परखा हुआ है। जो बाइबल के अंदर है परमेश्वर के दास, उन सब लोगों ने परमेश्वर के वचन को परखा है, जांचा है, तभी जाके उन्होंने गवाही दी है कि हाँ परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये काम किया। हालेलुया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में गवाही को देखना चाहते हो तो मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू कर दो। अपनी पाप की जिंदगी से मन फिराओ और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, आपके साथ रहेगा और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप आज अपने मन को बदलते हो और अपने पापों से मन फिराते हो तो इसी वक्त अपने हाथों को उठाओ। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समय परमेश्वर जो भी तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा बच्चा परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर अपने पापों से मन फिरा रहा है, अपने आप को परमेश्वर तेरी हजूरी में लेके आया है और खड़ा है अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर आपका धन्यवाद कर रहा है। उसके मन को बदल, उसके साथ पवित्र आत्मा आपका स्पर्श हो, आपकी मौजूदगी होनी चाहिए परमेश्वर। इस वक्त अपने बेटे पर दया कर, अपने बच्चों पर दया कर परमेश्वर। जो भी आपकी प्रार्थना में खड़ा है, आप इस वक्त अपने बेटे को बदले। उसने जो भी गुनाह किए हैं, जो पाप किए हैं परमेश्वर, आज और इसी वक्त पवित्र 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 परमेश्वर यीशु मसीह का लहू आपके बच्चों के ऊपर लगाता हूँ और घोषणा करता हूँ उनके पाप क्षमा हो जाएं। कमांड देता हूँ शैतान को दूर हो जाए, शैतान की सारी बंदी से इनके ऊपर से हट जाए। यीशु मसीह का दया और अनुग्रह इनके ऊपर हो जाए, पवित्र वचनों की बारिश इनके ऊपर हो जाए और परमेश्वर तेरा अभिषेक इनके ऊपर आ जाए। आत्मा में ये बात करें, पवित्र आत्मा इनको छू, एक एक को छू पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये समय है कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। जिसने भी अपने पापों को माना है, परमेश्वर को अपनी बातें बताई हैं, आज और इसी वक्त आप सबके पाप क्षमा हो चुके हैं। वो पवित्र करने वाला पवित्र परमेश्वर है, वो आपको भी पवित्र कर देगा। हालेलुया। हर किसी की आवाज आनी चाहिए, हर कोई अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। शर्माए मत, ये मत देखे कि मेरे पीछे कौन है, आगे कौन है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपके चारों तरफ है। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, मैं आज और इस वक्त परमेश्वर अपने लिए भी दुआ करता हूँ। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। मुझे अपने पवित्र वचन के अनुसार चला परमेश्वर। और परमेश्वर
जो भी मैं काम कर रहा हूँ परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हो। जो प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उससे लोगों के मन बदले। जो वचन परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना में सुनाता हूँ बताता हूँ परमेश्वर वो मेरे अनुसार नहीं हो, आपकी आत्मा के अनुसार हो, आप पवित्र आत्मा के अनुसार सारे वचन हो। और जो भी मैं बात करूं परमेश्वर वचन से वो आपके अनुसार हो। परमेश्वर आपकी दया और अनुग्रह मुझ पर बनी रहे। अपना रहम अपना सब कुछ परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। मैं अपने आप को तेरे बच्चों को तेरी बेटियों को परमेश्वर आपके हजूरी में लेके आता हूँ। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर हम सब पर दया कर। हम पर सब मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए दुआ करते हैं। मेरे पीछे बोले सब के सब, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे पता चले कि हाँ ये वीडियोस, ये परमेश्वर का वचन कहाँ कहाँ तक जा रहा, कहाँ कहाँ से लोग वीडियो को देखते हैं। आप आमीन लिख सकते हैं हर एक प्रार्थना के नीचे कमेंट में। हालेलुया। और अगर किसी को प्रार्थना नहीं करनी आती है तो आप अपनी प्रार्थना के बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको प्रार्थना करना भी सिखाऊंगा। पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, फिर आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा। आप खुद प्रार्थना करोगे अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। हालेलुया। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द परमेश्वर पूरा करेगा। और जो भी जिसको भी परमेश्वर छूता है, जिसके मन को भी परमेश्वर ने छुआ है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, अगर किसी ने अपना मन बदला है और तो वो छोटी सी एक वीडियो बनाए, अपने कैमरे को ऑन करके एक छोटी सी वीडियो बनाए। वो बहन भी हो सकती है, मेरा कोई भाई हो सकता है। आप परमेश्वर की गवाही देने से पीछे ना हटे। अगर परमेश्वर ने जिंदगी में काम किया है तो गवाही दो, क्योंकि परमेश्वर गवाही का भूखा है। हालेलुया। जब वो गवाही आपकी जिंदगी में दे सकता है तो वो भूखा है कि आप उसकी गवाही दो। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर चंगा करता है तो वो चाहता है कि आप सबके पास सबको उस बात को बताओ। परमेश्वर विश्वासियों का भूखा है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और आपकी गवाही से लोगों का और दूसरों का भी, जो विश्वास नहीं करते उनका भी विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। मेरे साथ हमेशा प्रार्थना में जुड़ने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।